अस्सलामु अलैकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने सुन रखा होगा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सीट्स आई हैं। इस वीडियो में दिया गया पेपर आपको पीपीएससी के पेपर को क्वालिफाई करने में ज़रूर मदद करेगा। वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में एएसआई के प्रीवियस पेपर्स दिए गए हैं जो कि 100 MCQs हैं। उनमें इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामियात और हिस्ट्री के सवाल दिए गए हैं। फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। शुक्रिया। पीपीएससी के रिटन इम्तिहान में 100 MCQs का एक पेपर आता है और हम एक पुराना पेपर आपसे शेयर करेंगे। हमारे पेपर का पहला सवाल है, द लेक्चर वॉज डैश येस्टरडे वॉज रियली इम्प्रेसिव। इसके 4 ऑप्शन होंगे और ऑप्शन हमने एक सेलेक्ट करना है, वो जो कि मोस्ट सुटेबल होगा। चूँकि इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए अगर हमें कंफर्म हो तो ही हम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम क्वेश्चन को लेफ़्ट कर देते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं गेव, स्पोक, मेड एंड डिलीवर्ड। तो लेक्चर हमेशा डिलीवर किया जाता है, इसलिए इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा डिलीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द पायस कैलिफ्स जॉइंड द फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा। कौन से पायस खलीफा थे जिन्होंने पहली हबशा की तरफ माइग्रेशन में ज्वाइनिंग दी थी। तो 4 ही खलीफा हैं हमारे और 4 ही हमारे ऑप्शन हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इसका आंसर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ए मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, बी सरदार अब्दुल रब निश्तर, सी इफ्तिखार हुसैन ममडूट एंड डी मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना। तो इसका आंसर है इफ्तिखार हुसैन ममडूट। इफ्तिखार हुसैन ममडूट कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा अगला सवाल है, हु वाज सीसाकर। सीसाकर कौन था? सीसाकर एक वज़ीर का नाम था जो कि राजा के वज़ीर हुआ करते थे। तो इसके 4 ऑप्शन हैं कि ये किसका वज़ीर था। ए है वज़ीर ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ, वज़ीर ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, सी वज़ीर ऑफ राजा दाहिर एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है वज़ीर ऑफ राजा दाहिर, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम ऑफ मैलिस इज़। अब मैलिस जो है इंग्लिश का वर्ड है और इसका मतलब होता है नफ़रत, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, काइंड, प्लेजेंट सरप्राइज, डिज़ायर एंड हेटरेड। अब इसको आपको सुन के ही पता चल गया है कि कौन सा लफ्ज़ है जिसका मतलब है नफ़रत करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? आंसर डी, हेटरेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, एरिस्टोटल वॉज अ डैश फिलोसफर। अरस्तु कौन सा फिलोसफर था? रोमन था, ग्रीक था, जर्मन था या फ्रेंच था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। चेन्नई इंडिया के कौन से शहर का नया नाम है। ऑप्शंस हैं, ए मद्रास, बी वेरिएबल, सी आगरा एंड डी लखनऊ। तो इसका जवाब है मद्रास। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिनोनिम ऑफ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फर्जी। तो इसका सिनोनिम ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए है स्पेक्यूलेटिव, ऑप्शन बी है वेरिएबल, सी है रियल एंड डी है असेंबलिंग। स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है क्यास आराई करना, वेरिएबल का मतलब होता है गैर मुस्तकिल या मुतगय्यर, रियल का मतलब होता है असली और असेंबलिंग का मतलब होता है जमा होना। तो इसमें फ़र्ज़ी का मतलब किससे सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ऑप्शन ए स्पेक्यूलेटिव, क्यास आराई करना या फ़र्ज़ी बात। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज PAC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान एटॉमिक काउंसिल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पंजाब एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, पब्लिक ऑडिट कोड। तो इसका आंसर है आंसर बी,
Public Accounts Committee. PAC stands for Public Accounts Committee. क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओहम, वॉट, एम्पेयर या जाउल। तो इसका यूनिट है एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। कौन सा प्रिंटर है जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। ए है लेज़र प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डी ऑल प्रोड्यूस सेम क्वालिटी प्रिंट्स। तो इसका आंसर है डी, ऑल प्रोड्यूस सेम क्वालिटी प्रिंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर्स ऑफ इंटरनेट सबसे जो मोस्ट सुटेबल है आंसर वो क्या होगा इनमें से। ए है विंटन ग्रे सर्फ, बी है बिल गेट्स, सी चार्ल्स बेबिज, डी स्टीव जॉब्स। तो इसका आंसर है विंटन ग्रे सर्फ। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द खिलाफत ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लास्ट। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल खिलाफत की। इसका ऑप्शन है ए 2 years, बी 3 years, सी 4 years एंड डी 5 years। हम सबको पता है कि इसका जवाब है ए 2 years। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गंगीज़ खान। अब ये गंगीज़ खान कौन है। गंगीज़ खान है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान कौन था, मंगोल एम्पायर का रूलर था। एक नॉर्मल सा आदमी था जो कि रूलर बना एक दौर में। तो इसका असल नाम क्या था। ए तेमुजिन, बी ओगाडेल, सी गागाडेल, डी तीमूर। तो इसका नाम था तेमुजिन। तेमुजिन का मतलब होता है लोहे का काम करने वाला। तो ये एक आम लोहे का काम करने वाला इंसान था जो कि एक दिन रूलर बन गया फुल एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड गुडविन ऑस्टिन इज़ लोकेटेड इन। गुडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। तो ये कहाँ वाक़ है हम सबको पता है, लेकिन हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान एंड डी चाइना। तो इसका जवाब है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स टुक पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इनमें से किन किन शख्सियात ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिस्सा लिया। ए शाइस्ता इकरामुल्ला, बी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, सी राना लियाकत अली ख़ान, डी बेगम शाहनवाज़। ये सारी औरतें हैं जो कि सियासत में थीं और इनमें से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में किसने हिस्सा लिया था। आंसर है बी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। आगे मैथ का क्वेश्चन है, इफ़ 2 pens and 3 pencils cost 86 and 4 pens and 1 pencil cost ₹112, then find the cost of a pen and that of a pencil। अब मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो मैथ के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। तो हमने मैथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम इस वाले क्वेश्चन को आंसर्स को देख के सॉल्व करेंगे। अगर उन्होंने ऑप्शन दिया है पेन 35 और पेंसिल 10, तो हम इन दोनों को इनकी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में जमा करेंगे। तो इसका जो जवाब आएगा वो हमें पता चल जाएगा। मैंने इस तस्वीर में करेक्ट आंसर को सॉल्व करके बता दिया है। आप इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है आंसर डी, पेन 25 एंड पेंसिल 12। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर 4 पेन हैं तो 25 × 4 = 100 और पेंसिल 1 है तो 1 × 12 = 12। तो 12 को जब हम 100 में जमा करेंगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली 112 आएगा। ठीक है। इसी तरह जब PPSC में सवाल आए तो आप सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो आंसर सही निकलेगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच डैम वॉज फर्स्ट बिल्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला कौन सा डैम बना था। वारसक डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम या खुशदिल खान। तो आंसर है ए वारसक डैम। क्वेश्चन नंबर 18, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
mother of Holy Prophet peace be upon him belonged to which tribe? ऑप्शन है बनु मखजूम, बनु असद, बनु ज़ोहरा, बनु उमैया। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, बनु ज़ोहरा। क्वेश्चन नंबर 20 है द सिनोनिम ऑफ रूइन इज़। अब फिर सिनोनिम आ गया, यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। तो रूइन का मतलब होता है बर्बादी। तो हम इसके आंसर्स पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है वाइडरनेस। वाइडरनेस का मतलब होता है वाइड, वसी तरीन। बी है पेसिस। पेसिस का मतलब होता है चहलकदमी करना या रफ्तार जो आपकी होती है चलने की। तो ये दोनों इससे मैच नहीं करते। सी है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का खात्मा कर देना। और डी है एक्सक्रीशन। उसका मतलब होता है एक्सक्रीट करना, यानी कि निकाल देना। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है सी, डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि उसका मतलब भी है खात्मा करना, यानी कि बर्बाद ही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? ए है इलेक्ट्रोमीटर, बी है एनेमोमीटर, सी है सिस्मोग्राफ और डी है पायरोमीटर। तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड किसका नाम है? किसी शहर का नाम है, किसी क्लब का नाम है, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, या किस चीज़ का नाम है? अगर क्लब का भी नाम है तो फुटबॉल क्लब का है या पोलो क्लब का है? तो इसका आंसर है आंसर बी, फुटबॉल क्लब। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। आवर लाइव्स आर स्पेंट इन एक्सपेक्टेशन। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। We used to spend our lives in expectation. No. We are spending our lives in expectation. Wrong answer. We spent our lives in expectation. Also wrong answer. तो इसका right answer है आंसर नंबर डी, we spend our lives in expectations. आगे है क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। दिस इज़ ईजीएस्ट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे 35 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो होगा, वो 175 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, 1225। आप सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एक्यूपंक्चर इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ इट्स ओरिजिन इन। एक्यूपंक्चर में क्या होता है? आपको पंक्च किया जाता है पिंस के थ्रू, और ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ए चाइना, बी इजिप्ट, सी ईरान, डी इंडिया। इसका आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हेल्ड। जाहिर सी बात है 1947 में पाकिस्तान बना है, तो 1947 में ही हुआ होगा। तो इसका जवाब है 11 अगस्त 1947। ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 10A + 10B इज़ इक्वल टू 35 वट इज़ द एवरेज ऑफ A एंड B। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे 10A + 10B इज़ इक्वल टू 35। हम करेंगे 10 को कॉमन लेंगे, A + B इज़ इक्वल टू 35। अब 10 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब ये 35 के नीचे आएगा तो ये होगा डिवाइड। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.75, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 अहमद शाह मसूद वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस इन अफगानिस्तान। टू विच एथनिक ग्रुप डिड ही बिलोंग। यानी कि अहमद शाह मसूद किस ग्रुप से बिलोंग करता था? पश्तून, अज़बक, ताजिक या हज़ारा। तो इसका आंसर है ताजिक। अहमद शाह मसूद एक ताजिक था। क्वेश्चन नंबर 29 एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट। अब जैसे सिनोनिम आते हैं वैसे एंटोनिम भी आ सकते हैं पीपीएससी में। तो एंटोनिम क्या है इंडोलेंट का? इंडोलेंट का मतलब होता है कामचोर। ठीक है, तो नीचे वालों में से क्या होगा इसका एंटोनिम? बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट होगा। डिज़ायरेबल नहीं, एडिक्वेट नो, इंडिग्नेंट नो,
एनर्जेटिक, दिस इज़ मोस्ट सुटेबल आंसर, क्योंकि एनर्जेटिक का मतलब होता है पुरजोश और इंडोलेंट का मतलब है कामचोर, यानी कि दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच मंथ मिसबाहुल हक बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू प्ले 50 मैचेस एज टेस्ट कैप्टन? आंसर ऑप्शन ए नवंबर 2016, अगस्त 2016, सितंबर 2016 या अक्टूबर 2016। तो इसका आंसर है नवंबर 2016, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ऑप्शन ए M.K. गांधी, लॉर्ड लिनलिथगो, सी बाल गंगाधर तिलक, डी A.O. ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास मुआहिदा वॉज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1957, 1960, 1948 या 1961। तो इसका आंसर है बी 1960। विच पार्टी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी यूनियनिस्ट पार्टी एंड डी नन ऑफ दीज। द आंसर इज ए इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वॉज द लियाकत अली खान असैसिनेटेड इन रावलपिंडी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1951, 16 सितंबर 1951, 16 अक्टूबर 1951, 16 नवंबर 1951। आंसर इज सी 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को रावलपिंडी में असैसिनेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स? कनेक्शंस, डायोड्स, सर्किट्स या चिप्स? द आंसर इज सी सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था? ए रूहुल्लाह, बी सैफुल्लाह, सी खलीलुल्लाह एंड डी कलीमुल्लाह। द आंसर इज डी कलीमुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 37, ही इज़ अ फेमस मुस्लिम हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट, फिलोसफर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन ऑफ द 14th century। ऑप्शन इज शम्सुद इब्न खालिकान, अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून, अबू बकर मोहम्मद इब्न याहिया या इब्न अराबी। द आंसर इज बी अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून। क्वेश्चन नंबर 38, if A and B together can complete a job in 15 days and B alone can complete it in 20 days, in how many days can alone A complete the job? The solution is in the picture. If A and B together work in a job in 15 days, 1 by 15, B alone in 20 days, 1 by 20, तो हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स का मतलब होता है जो हर्ब्स खाते हैं, यानी कि घास खाते हैं। ऑप्शन ए दैट फीड ऑन मीट एंड प्लांट्स, नो। दैट लिव इन वाटर, नो। सी दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली द आंसर इज सी, नॉट इवन द डी, दैट इज feed on meat. Question number 40, which of the following is the correct sentence? She was dressed with black, she was dressed in black, she was dressed for black, none of these. The answer is B, she was dressed in black. Simplify 5 plus 6 multiply 3 minus 2 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको फुल वाला सॉल्व करेंगे, आपके सामने पिक्चर में सॉल्व करके दिखाया गया है, तो इसका आंसर आएगा 22, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? UN मीन यूनाइटेड नेशन। यूथ हंट, डैग हैमर्सकजल्ड, कुर्ट वल्डहैम या डी ट्राइगिव लाई। तो इसका आंसर है डी ट्राइगिव लाई। He was the first Secretary General of United Nations.
Question number 43. Which one of the following areas in Pakistan is known for largest iron ore deposits? आयरन का लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ पर है? चित्राल, कालाबाग, सॉल्ट रेंज या कल्लात? द आंसर इज बी, कालाबाग. Question number 44. Which of the following branches does not involve questions related to values? A. Moral, B. Metaphysics, C. Social, D. Political. The answer is B. Metaphysics. Question number 45. Which country opposed Pakistan's application to join the UN in 1947? USSR, Oman, Cambodia या अफ़ग़ानिस्तान? USSR मीन रशिया. तो इसका आंसर है डी, अफ़ग़ानिस्तान. अफ़ग़ानिस्तान ने अपोज किया था पाकिस्तान को. क्वेश्चन नंबर 46. पाथवे टू पाकिस्तान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ. ऑप्शन ए MAH इस्पाहानी, बी चौधरी खालिकुज़्ज़मान, ऑप्शन सी AK फजलुल हक एंड डी मोहम्मद अली बोगरा. द आंसर इज़ बी चौधरी खालिकुज़्ज़मान. पाथवे टू पाकिस्तान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज़्ज़मान. Question number 47. Under which constitution bicameralism was introduced in Pakistan? It was in latest constitution. Option is 1956, 1962, 1973. None of these. टोटल आइन 3 है और जो सबसे लेटेस्ट था वो 1973 था और इसका आंसर भी 1973 यानी कि सी है. Question number 48. Who designed the national flag of Pakistan? Who was the designer of national flag of Pakistan? चौधरी रहमत अली, नो, उन्होंने तो नाम दिया था. लियाकत अली ख़ान, नो. हफीज़ जलंधरी, नो. अमीरुद्दीन किदवाई. अमीरुद्दीन किदवाई इज़ द राइट आंसर. आंसर डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 49. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया. ओके. ऑप्शन इज़ मेडागास्कर, सुमात्रा, न्यू जिनेविया and Greenland. The answer is D. Greenland is the world's largest island. Question number 50. When was the first battle fought by Muslims before Hijrat? Hijrat means migration to Medina. First after Hijri, second after Hijri, third after Hijri या four after Hijri? The right answer is B. Second after Hijri. Question number 51. On his way back from the Battle of Tabuk, the Holy Prophet peace be upon him ordered to demolish which mosque? किस मस्जिद को शहीद किया गया? मस्जिद कुबा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद शुहदा, मस्जिद नमरा. द आंसर इज़ बी, मस्जिद ज़रार. क्वेश्चन नंबर 52. अताउल्लाह शाह बुखारी वॉज द लीडर ऑफ. ऑप्शन जमात इस्लाम, जमात उलमाए इस्लाम, मजलिस अहरार या खाकसार पार्टी. The right answer is Majlis Ahrar. Question number 53. Complete the idiom or proverb. Time is a great feeler, healer, dealer or wheeler. The answer is B. Time is a great healer. यानी कि वक्त सबसे अच्छा मरहम है. Question number 54. Which country among the following is situated on the equator? Option A Kenya, Ethiopia, Sudan या all of these? The right answer is A Kenya. Question number 55. Of the following which one is the military alliance? Option A Asian, NATO, NAFTA, OECD. The right answer is NATO. Question number 56. The men's singles event of the Australian Open Tennis Championship 2016 was won by Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal and Amore. The right answer is B. Novak Djokovic. Question number 57. In a class of 20 boys and 28 girls, which percent of the class are girls? 20 boys हैं and 28 girls हैं, तो मीन्स टोटल जब हम करेंगे तो टोटल बनेगा 48 का 28% निकालेंगे तो गर्ल्स की परसेंटेज बनेगी 58.3%. क्वेश्चन नंबर 58.
The famous Baltid Fort is located in Hunza Valley, Naran Valley, Chitral or Dir. The right answer is Hunza Valley. Question number 59. The Shandur Pass at the height of 12.205 feet connects. किस किस को कनेक्ट करती है शंदूर पास? चित्राल एंड गिलगित, चित्राल एंड बनू, मर्दान एंड मालाकंद, गिलगित एंड काशगार. द राइट आंसर इज चित्राल एंड गिलगित. आंसर नंबर ए. Question number 60. Transparency International is a leading international NGO which focuses on addressing issues related to environmental degradation, corruption, animal rights, international banking transactions. The right answer is corruption. Transparency International NGO जो है वो corruption को डील करती है. Question number 61. In which year was the Universal Declaration of Human Rights adopted? 1945, 1947, 1948 या 1951? The right answer is C, 1948. Question number 62. When a gas is turned into a liquid, the process is known as sublimation, condensation, evaporation या deposition? The right answer is B, condensation. When a gas is turned into a liquid, process is known as condensation. Question number 63. Complete the series 1, 2, 4, 7, 11, 16 and the next one is. तो सबसे पहले हम सीरीज़ में देखेंगे कि चल क्या रहा है. तो इसके अंदर जो गैप चल रहा है वो है 1, 2, 3, 5 और 7 का. ठीक है. तो जब 1 और 2 होगा तो इसके दरमियान में है 1, 2 और 4 के दरमियान में है 2, 4 और 7 के दरमियान में है 3, 7 और 11 के दरमियान में है 4, 11 और 16 के दरमियान में है 5. अब इसमें ऐड करेंगे 6. तो 16 और 6 मिलके बनेंगे 22. द आंसर इज C. Question number 64. The first nuclear power plant of Pakistan was constructed in खुशाब, कराची, चश्मा या काहूटा? The right answer is B, कराची. Question number 65. Which one of the following countries has been under longest continuously military rule? A. Somalia, B. Myanmar, C. Pakistan and D. Sri Lanka? The right answer is B. Myanmar. Question number 66. When was the report of Simon Commission published? A. May 1930, B. May 1928, C. June 1929 and D. July 1929. अब साइमन कमीशन आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा कि इसका आंसर है A. May 1930. Question number 67. The study of structure of fruits and animals called. स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, कार्पडिगी, जेडोगी, कार्टोलॉजी? द राइट आंसर इज A, साइटोलॉजी. 68. गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय. गुलिवर्स ट्रेवल्स के राइटर का क्या नाम है? ये प्रोज स्टोरीज़ हैं और इनके राइटर का नाम है ऑप्शन A जोनाथन स्विफ्ट, B H.C. आर्मस्ट्रांग, C पैरी एस बक, D जेम्स फ्रेजर? द राइट आंसर इज A, जोनाथन स्विफ्ट. क्वेश्चन नंबर 69. द सिनोनिम ऑफ बैनिश इज. बैनिश करना यानी कि निकाल देना या जिला वतन कर देना. ऑप्शन इज रिकॉल, एक्सपेल, डाइजेस्ट या एक्सोनरेट? द राइट आंसर इज एक्सपेल. एक्सपेल का मतलब भी होता है निकाल देना. क्वेश्चन नंबर 70. वी वर एग्जॉस्टेड डैश द एंड ऑफ द जर्नी. इट्स इज द प्रपोजिशन. द ऑप्शंस आर इन, बाय, अबाउट या ऑफ. एग्जॉस्टेड इन होता है तो राइट आंसर है A, एग्जॉस्टेड इन द एंड. क्वेश्चन नंबर 71. फिल इन द ब्लैंक. द कंट्रीज डैश रूलर रिक्वायर्ड हिज सिटीजन टू सीक ऑफिशियल परमिशन बिफोर चेंजिंग जॉब्स. तो कौन सा रूलर? डेमोक्रेटिक, ड्यूबियस, ऑटोक्रेटिक या इंडिजीनियस? द राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक रूलर. Question number 72. Article 6 of the 1973 Constitution deals with the option A impeachment of president, B fundamental rights, C high treason and D none of these. तो
आर्टिकल 6 जो है वो किसको डील कर रहा है? चूँकि ये एंटी करप्शन से रिलेटेड है तो इसलिए इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमें ये आर्टिकल्स याद रखने पड़ेंगे और अगर पेपर में आता है तो एज इट इज़ आंसर लगाना पड़ेगा। इसका आंसर है सी, हाई ट्रीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है द सार्क, जो कि 7 ममालिक की बनी गई है। सार्क सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन कोलंबो, न्यू दिल्ली, खटमंडू या ढाका। राइट आंसर इज़ खटमंडू। क्वेश्चन नंबर 74 द प्लूरल ऑफ शीप इज़, शीप का प्लूरल क्या होता है? शीप्स, शीपर्स, शीव्स या शीप। तो शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। आंसर इज़ डी, शीप। क्वेश्चन नंबर 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री? ओके, द ऑप्शंस आर नॉर्वे, पोलैंड, डेनमार्क या स्वीडन। राइट आंसर इज़ पोलैंड। पोलैंड ये कंट्री नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यानी कि ख़जाना के मिनिस्टर कौन थे? अब्दुर रब निश्तर, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली बोगरा, मुमताज़ दौलताना। द राइट आंसर इज़ बी, ग़ुलाम मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 77 हु वाज द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान? सिविलियन, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस ज़रूर करना है कि ये सिविलियन आ रहा है या आर्मी से रिलेटेड आ रहा है, फिर आपको जवाब भी याद रहेगा। ऑप्शन ए है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी है सिकंदर मिर्ज़ा, सी है ग़ुलाम मोहम्मद एंड डी है अयूब खान। तो इसका राइट आंसर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि बाकी तीनों आर्मी से रिलेटेड हैं। ये एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्वेश्चन नंबर 78 विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ द की टू पैराडाइज? ठीक है, कौन सी चीज़ जो है वो जन्नत की कुंजी है? हज, सलात, ज़कात या सोम। तो राइट आंसर इज़ सलात, यानी कि नमाज, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। क्वेश्चन नंबर 79 द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम आगरा, लखनऊ, मीरठ या दिल्ली। तो राइट आंसर इज़ मीरठ। क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट इज़ द नेम ऑफ करंट फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ऑफ पाकिस्तान? तो आजकल का जो करंट है हम उसका बताएंगे, चूँकि ये पास्ट पेपर है तो इसमें इसका आंसर था अब्दुल रऊफ़ चौधरी। आंसर नंबर डी। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हम 2 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को एक बार, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इस तरह से। और इस तरह हम 2 को 3 दफ़ा करेंगे और इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 256। क्वेश्चन नंबर 82 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स in 9375 and the quotient when the larger one is divided by the smaller is 15, the sum of the number is। अच्छा, जब हम लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15, तो इसका सम अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो ये आपकी स्क्रीन पे सॉल्व्ड है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 400। क्वेश्चन नंबर 83 The proposed Kalabagh Dam is to be built over river A. Indus, B. Jhelum, C. Chenab and D. none of these। The right answer is Indus, यानी कि दरियाए सिंध। Question number 84 which of the following provinces of Afghanistan is situated adjacent of Durand Line? Durand Line के करीब तरीन अफ़गानिस्तान का कौन सा प्रोविंस है? पाक्तिका, हेरत, कुंदज या बामियान। The right answer is A, Paktika। Question number 85 which one of the following terms represent 1024 kilobytes? यानी कि 1024 किलोबाइट को नीचे वाले में से कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है? मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ए, मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 86 On 28 May 1998, Pakistan carried out its first nuclear test in which province were tests conducted? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या पंजाब।
द राइट आंसर इज़ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में चावी के मकाम पर हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्लीट द इडियम और प्रोवर्ब ईस्ट और वेस्ट डैश इज़ द बेस्ट। रेस्ट इज़ द बेस्ट, प्लेग्राउंड इज़ द बेस्ट, विलेज इज़ द बेस्ट या होम इज़ द बेस्ट। राइट आंसर इज़ डी, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। Question number 88, this is Islamic question. Name the surah of Holy Quran which mentions the rights of the parents. कौन सी कुरान पाक की सूरत है जिसमें वालिदैन के हकूक़ के बारे में बताया गया है? ए सूरह अहज़ाब, बी सूरह लुक़मान, सी सूरह मुदस्सिर एंड डी सूरह अल-माइदा। द राइट आंसर इज़ बी, सूरह लुक़मान। क्वेश्चन नंबर 89, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। He said, "Goodbye, Ali. I shall see you again." Option A, he advised Ali goodbye and is seeing him again. He said Ali goodbye and will see him again. He bade goodbye to Ali and hoped that he would see him again. He told goodbye Ali and that he will see him again. The right answer is C. He bade goodbye to Ali and hoped that he would see him again. Question number 90, fill in the blanks. Indus River is dash longest river in dash South Asia. The ये दोनों में द, ए और द, तो दोनों में द ही आएगा। ठीक है, इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ एशिया। आगे उर्दू के 10 सवाल। यह पीपीएससी के क्वेश्चन में 10 सवाल उर्दू के भी आते हैं और ये बिल्कुल पेपर के आखिर में होते हैं और इन 10 सवालों में उर्दू की कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का अतालिक कौन था? ऑप्शन ए रफ़ी सौदा, बी इब्राहिम ज़ौक़, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। द राइट आंसर इज़ बी, इब्राहिम ज़ौक़। 92, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये किस शायर का मिसरा है? अच्छा, अब ये किस शायर ने लिखा है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या अल्लामा मोहम्मद इकबाल। द राइट आंसर इज़ सी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनकी शायरी का ये एक मिसरा है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। क्वेश्चन नंबर 93, इब्लीस की मजलिस शोरा किसकी नज़म है? फैज़ अहमद फैज़, अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। द राइट आंसर इज़ सी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 94, आड़े आना। आड़े आना से क्या मुराद है? शर्मिंदा होना, रुकावट बनना, चालाक होना या आपे से बाहर होना। जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स आते हैं, उर्दू में वर्ड्स के मीनिंग भी आ सकते हैं। आड़े आना का मतलब होता है रास्ते में आना, तो यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है? रुकावट बनना। 95, कैपिटल पनिशमेंट, इसका क्या मतलब है? अब नीचे दिए गए जवाबात सारे के सारे इससे मिलते जुलते होंगे, लेकिन हमने इंतखाब मोस्ट सुटेबल आंसर का करना होता है। ऑप्शन ए है बड़ी सज़ा, उम्र कैद, ज़माने की सज़ा या सज़ाए मौत। तो इसका राइट आंसर है डी, सज़ाए मौत। क्वेश्चन नंबर 96, तज़ब्ज़ुब का क्या मतलब है? तज़ब्ज़ुब का वैसे मतलब होता है सोच विचार में पड़ जाना। ऑप्शन ए हिचकिचाहट, बी परेशानी, सी गुस्सा या डी हैरत। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है परेशानी। तज़ब्ज़ुब में पड़ जाना या परेशानी में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 97 है, उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ो मज़ाह से भरपूर है? मिर्ज़ा गालिब, अब्दुल हरीम शरर, अल्ताफ़ हुसैन हाली या अकबर इलाहाबादी। तो इसमें से भी मोस्ट सुटेबल आंसर है अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 98 है, अल्लामा इकबाल की पहली शायरी की किताब का क्या नाम था? बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, बांगे दरा या अनमगाने हिजाज। तो इसका आंसर है बी, यानी कि बाले जिब्रील। क्वेश्चन नंबर 99 है, मंदरजा झैल में से कौन सा खत्ताब है? गालिब, कायदे आज़म या हाशमी। द राइट आंसर इज़ कायदे आज़म। खताब वो होता है जो कौम देती है। तो कायदे आज़म का असल नाम तो मोहम्मद अली जना था, लेकिन उनको खताब कायदे आज़म का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इन अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ ठीक है? असामी, आसामी,
अस्सामी या आसामी। तो हम ये जब देखेंगे तो अलिफ मद्दा सीन अलिफ सा मीम छोटी मी, ये इसका राइट आंसर है, आंसर नंबर बी। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये सवालात आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इन जैसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।